हो रहे हैं। तो सिरसा, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की तस्वीरें। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं कुरुक्षेत्र का। राजीव अरोड़ा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, वाह, आज क्या स्थिति है बाढ़ बारिश को लेकर के, अपडेट करें। देखिए, बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में जो है मारकंडा नदी जो है उफान पर है। और इस समय जो मारकंडा का हालांकि जल स्तर जो है थोड़ा सा कम हुआ है, 36,662 से जो है घटकर 35,158 क्यूसिक जो है वो पानी है। हालांकि खतरे के निशान से अभी भी ये ऊपर बह रही है। 256 फीट पर जो है खतरा होता है, 256.35 फीट जो है वो जो है इस समय पानी चल रहा है। और मारकंडा की यदि मुलाना की बात की जाए तो मुलाना मारकंडा में जो है 27,123 क्यूसिक जो है पानी वो चल रहा है। झांसा की यदि बात की जाए तो झांसा में जो है 12,553 क्यूसिक जो है पानी चल रहा है। ये भी जो है डेंजर जोन पर ही है। और इस वजह से जो है जो मारकंडा का जो नैसी गांव में जो है तटबंध टूटा है। और नैसी के साथ साथ लगभग आधा दर्जन जो गांव पड़ते हैं, मडाडो की बात की जाए, टपरा की बात की जाए, शेरपुर की बात की जाए, जैनपुर की बात की जाए, जंदेड़ी की बात की जाए, काठगढ़ की बात की जाए, बालापुर की बात की जाए, जगवाला की बात की जाए, तो ये जो इन तमाम जो गांव हैं ये जो है खतरे की जद में है। और यहाँ पर जो है जो मारकंडा का जो नैसी गांव में जो है कटाव हुआ है, जो कि दोनों जगह जो है लगभग 100 फीट तक पहुंच चुका है, तो यहाँ पर जो है जो खतरा बना हुआ है। विजय, आपके पास क्या अपडेट है इस समय? फिलहाल किस तरह की स्थितियां सिरसा में हैं? हाँ बिल्कुल आयुष, सिरसा के हालात की बात की तो सिरसा के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि आंकड़े की बात की जाए तो कल जो सिरसा की घग्गर नदी थी 40,000 जो है वो क्यूसिक पानी था, लेकिन आज उसमें 4,000 क्यूसिक का इजाफा हुआ है, यानी कि 43,940 क्यूसिक पानी आ गया है। इसके साथ ही सिरसा की होडू हेड की बात की जाए तो ओटू हेड में भी 21,500 क्यूसिक पानी आ गया है। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि खतरे की घंटी अब सिरसा में बजनी शुरू हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखे हुए हैं। सभी अधिकारियों को डीसी शांतनु शर्मा ने पूरी तरह से सचेत किया है कि किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। फिलहाल सिरसा के लघु सचिवालय में ही फ्लड कंट्रोल रूम बनाया गया, जिस पर कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं। अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि इन्हीं नंबरों पर ही जो जिले भर की जो सूचना है फ्लड के रिलेटेड वो प्रदान की जाए, ताकि जो जिले के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें, अलर्ट मोड पर रहें और एक्टिव मोड पर रहें। कहीं भी दिक्कत होती है तो वहां जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। हालांकि ग्रामीण अपने स्तर पर भी बाढ़ से बचाव के काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास सफल होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पीछे से पानी काफी ज्यादा और तेज गति से आ रहा है। ऐसे में कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इस बीच हिसार में किस तरह की स्थितियां हैं, चलिए आपको ये बताते हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हिसार जिले में आपको बता दें, हिसार के गंगुआ गांव में हम पहुंचे हैं और यहाँ रामगढ़ बस्ती में लगातार जो है 15 दिन से पानी भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि खेतों से पानी निकाला जा रहा है और वो सीधा ड्रेन के जरिए जो है इस बस्ती में लगातार भर रहा है। यहाँ पर पानी निकालने के लिए आप देख सकते हैं मोटर भी लगाई गई है, जिस तरीके से ये पानी यहाँ से निकाल कर ड्रेन पर डाला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये मोटर लगाई गई है, ये इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे ही रहा तो कम से कम 15-20 दिन और जो है पानी निकालने में लगेंगे। लोगों से बातचीत करेंगे। कितने दिन से अंकल जी दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत तो कम से कम महीना ही हो गया वैसे तो। अच्छा। हाँ, तो 10 दिन से ज्यादा दिक्कत होगी, 10-15 दिन से। अच्छा। क्यों, पीछे से खेतों में पानी आ रहा है तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं, तो ये इसकी कैपेसिटी थोड़ी है, तो थोड़ा निकाल रही है पानी, तो ये कम ही पानी जाएगा आगे। कम कितने घर डूबे हुए हैं? कितने डूबे तो इधर रामगढ़ बस्ती के अंदर है पानी, अभी घुसा है कल का ही। उस साइड की बस्ती है वो सारी की सारी कॉलोनियां गई सारी। दिक्कत कितने दिन से है? क्या लोगों के घरों में अभी भी कितना पानी है और रह रहे हैं तो लोग कहाँ से यहाँ चले गए क्या, यहीं रह रहे हैं? कोई 2-4 गए अभी। अच्छा। रामगढ़ बस्ती से 2-4 गए, इधर के सारे निकल गए। अच्छा। इधर के कुछ निकल गए, कुछ बैठे बेचारे। अच्छा। सर काम नहीं कर रहे? सर काम नहीं कर रहे अब, मतलब मंत्री की नहीं मान रहे अफसर? बिल्कुल नहीं मान रहे। अभी ड्रेन पे देखो आप, आपके मुंह रूबरू करवाऊंगा, मेरी बहस हुई थोड़ी देर पहले अफसर से। कह रहा है तुम काम करने दोगे कि नहीं करने दोगे। वहां नरेगा लग रही है,
और जो इनका होता है ये नहर महकमा, उनके आदमी 10 ही नहीं है। अच्छा। वो अफसर है, अफसर अपना लिपापोती कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आपके घर में भी पानी इकट्ठा हो? हाँ, हमारे घर में पानी, घर में तो नहीं गया लेकिन हमारे बारने में पानी आ गया। वो अच्छा, बारने के अंदर बिल्कुल बारने बिड़ के पानी है। कितना पानी, कम कितने से कम गोड्डे से गोड्डे तक का एक पानी। फुट की बात करें, 2 फुट? हाँ, 1-2 फुट 1.5 फुट पानी होगा। अच्छा, तो क्या हाँ। क्या दिक्कतें हो रही है आपको पानी भरने की वजह से? मच्छर मक्खियां भी परेशान कर? मच्छर तो सबका है, सबके बच्चों के तो फूनी वो रखे, फुंसिया और रखी बच्चों के। अच्छा, क्यों, पानी के अंदर को आना है, पानी के अंदर को जाना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं हमारे पास कोई भी। और इसलिए अगर कोई भी अगर साधन आता तो ये पानी निकल जाता ही है। तो मतलब कोई राहत नहीं मिल रही प्रशासन की तरफ से? नहीं, अभी तो कोई राहत नहीं मिली है, सिर्फ सरपंच ने एक मोटर दे रखी है हाँ। और ये मोटर ये चल रही है सरपंच की साइड से। तो इससे कितने टाइम में पानी निकलेगा? इससे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें तो। अच्छा, एक छोटी मोटर इससे कितना पानी निकलेगा? रिश्तेदार में चले गया, कोई अपने गांव चले गया तो इसलिए कॉलोनी में लगभग 15 दिन से पानी भरा हुआ है। 2 से 3 फीट पानी जो है इस कॉलोनी में भरा हुआ है और लोग जो है तंग है, क्योंकि गंदे पानी के अंदर मच्छर मक्खियां बहुत परेशान करती है। इसके साथ साथ छोटे बच्चे हैं और आना जाना जो है कहीं भी है वो इसी पानी के जरिए होता है। तो लोगों को बीमारियों का भी डर है, साथ ही साथ प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सहायता की जाए, उनकी मदद की जाए। उनके मकान गिर रहे हैं लेकिन ग्राउंड पर अफसर काम नहीं कर रहे हैं। मंत्री यहाँ आते तो जरूर हैं, कहकर चले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर कोई जो है काम नहीं हो पाता है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ कुलदीप सिंह। तो बाढ़ बारिश से जूझ रहे लोगों के लिए अब राहत की भी खबर है। यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट को बंद कर दिया गया है। करीब 105 घंटे से ये फ्लड गेट खुले हुए थे। यमुनानगर में अभी तक सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तो हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट बंद कर दिए गए हैं, ये राहत की खबर है। 105 घंटे से ये फ्लड गेट खुले हुए थे। तो बाढ़ बारिश से जूझ रहे लोगों के लिए ये राहत की खबर है। और यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट को बंद किया गया है। और करीब 105 घंटे से आपको बता दें कि फ्लड गेट खुले हुए थे। यमुनानगर में अभी तक सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। करीब 105 घंटे ये फ्लड गेट खुले रहे और अब ये फ्लड गेट बंद किए गए हैं। तो बाढ़ बारिश से जूझ रहे लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। तो फ्लड गेट को बंद कर दिया गया है। 105 घंटे से फ्लड गेट खुले हुए थे। यमुनानगर में अभी तक सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। फ्लड गेट बंद कर दिए गए हैं। 105 घंटे से ये फ्लड गेट खुले हुए थे और अब ये फ्लड गेट बंद किए गए हैं। और देविदास शारदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। देविदास शारदा, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? फ्लड गेट को बंद किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 1 तारीख को सुबह 4 बजे जैसे ही 1 लाख क्यूसेक से हथनीकुंड बैराज का जल स्तर बढ़ा, तुरंत प्रशासन ने फ्लड गेट थे वो खोल दिए थे, क्योंकि यदि 1 लाख क्यूसेक तक पानी आता है तब तक तो यहाँ पर चैनल चलते हैं और जैसे ही 1 लाख क्यूसेक पानी क्रॉस होता है तो जितनी भी नहरें हैं वो सब बंद कर दी जाती है। तो सारे का सारा पानी डायरेक्ट यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। और यदि नहरों में ज्यादा पानी आ जाए तो नहरें जो है टूट जाते हैं और शहरों में पानी जाने का खतरा रहता है। तो लगभग 105 घंटे लगातार जो है फ्लड गेट खुले रहे हैं, जिसका असर दिल्ली फरीदाबाद तक भी देखा जा सकता है। कुल बात करें तो 3,29,000 क्यूसेक पानी आया और एट प्रेजेंट जो है 60,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। जो चैनल है उनको जो इतनी भी डिमांड है उसके अनुसार चैनलों की जो सप्लाई है उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, बाकी से उनके लिए शुरू कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल। और अभी किस तरह की तैयारी प्रशासन की, देविदास? जी बिल्कुल, क्योंकि जब पानी चढ़ता है तो और बात है, जैसे ही पानी का जल स्तर घटता है, क्योंकि अब पानी जैसे ही मतलब स्लोली 1-2 दिन से ग्रेजुअली कम होना शुरू हुआ था, फिर इसमें भूमि कटाव की समस्या आ जाती है। क्योंकि चलते पानी में तो पता नहीं लगता, जब पानी कम होता है, जब भूमि कटाव होता है, यहाँ पर 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहाँ भूमि कटाव शुरू हो गया। उसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसमें इरिगेशन विभाग है, रेवेन्यू है, तो ये सभी लोगों ने वहां पर जाके अपने अपने प्रबंध शुरू कर दिए हैं। उपायुक्त ने भी जो SDM है उनकी ड्यूटी लगाई है, 10 गजेटेड ऑफिसर लगाए हैं। जितने भी यमुना के
किनारे किनारे के गांव है, 300 जगह ऐसे पॉइंट है जहां पर जो सरकारी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। क्योंकि जहां भी भूमि कटाव की बात आती है, अब जैसे खास करके जो भूमि कटाव की बात करें तो उसमें टापू कमालपुर है, वो आबादी से 1.5 किलोमीटर के करीब रह गया है, 1.5 जो है किले के करीब रह गया है। और इसके अलावा पोबारी है और कलेसर है। इन सभी जगह का उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने दौरा भी किया। श्री किशन रविशंकर मित्तल साथ रहे, एससी के साथ साथ जो एसपी यमुनानगर भी इस साथ रहे, किसी की तरह कोई दिक्कत ना हो इन सभी इंतजाम को। की अब ज्यादा जो सतर्क रहने की जरूरत है। पानी जब आता है तो अलग समस्या होती है कि कहीं ब्रीच ना हो जाए, कहीं आबादी में पानी ना चला जाए। लेकिन जिला प्रशासन की जैसे मुस्तैदी रही है, आबादी में तो पानी नहीं गया है, कुछ जगह जो सड़क क्रॉस करके खेतों में जरूर गया है। और इसके अलावा क्योंकि अब जैसे 1.5 जगह जो 1.5 दर्जन के करीब जो जगह है वहां पर भूमि कटाव शुरू हो गया, ताकि आबादी तक भूमि कटाव ना जाए उसको रोकने के लिए सरकार ने पुख्ता प्रबंध शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल। और किसानों को कितना नुकसान हुआ है, थोड़ा इसको भी अपडेट कर दें। बिल्कुल, जो किसानों की बात करते हैं उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। उसमें 4000 के जो किसान हैं उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट दी है। बाकी पोर्टल खुला हुआ है, जैसे जैसे किसानों का जो है डिमांड आता रहेगा वैसे वैसे प्रशासन इसको अपडेट करता रहेगा। क्योंकि अभी तक तो पानी चल रहा था, लेकिन जिस समय पानी चलने के बाद खड़ा होता है तो खड़े होने के खेत में मट्टी भी आती है और भी कई चीजें आती है, जो फसलें तबाह हो जाती है। मवेशियों को के लिए चारे तक की भी दिक्कत आ जाती है। इस समय जो दूसरा रेस्क्यू चलेगा वो चलेगा कि कैसे हमने अपने मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध करवाना है, किस तरीके से किसानों की जमीन को बचाना है। जो हमारी फसल है जहाँ पानी चला गया, ठीक है, यदि पानी रुक जाता है उसकी गाद है वो हटाने का भी कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। जो पानी है उसके लिए पंप लगाए जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी जो पानी है खेतों से बाहर निकले। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवीदास इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और मेरे सहयोगी देवीदास शारदा ने यमुनानगर के डीसी से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ी खबर यमुनानगर से आ रही है। यमुनानगर हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट बंद कर दिए गए हैं। लगभग 105 घंटे लगातार फ्लड चला है, जो दिल्ली तक मार कर रहा था। दिल्ली से आगे फरीदाबाद होटल तक भी जो था, लोग घरों से बेघर हुए बैठे थे। और सबसे पहला जो पड़ाव पड़ता है, तो जैसे ही पहाड़ों से बरसात होती है तो उत्तराखंड या हिमाचल से बरसात का असर, क्योंकि यमुनानगर में इतना ज़्यादा कंट्रोल रहता है कि हम संभलने का मौका भी नहीं है। उसके बावजूद यमुनानगर एक ऐसा पहला ज़िला है जहां फ्लड की बात करें, बरसात की, तो वो सबसे ज़्यादा यमुनानगर हुई है, लेकिन डैमेज सबसे ज़्यादा कम यमुनानगर का है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे जो जिला यमुनानगर के उपायुक्त या इनकी टीम को धन्यवाद सर। एक तो इंडिया न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद है, क्योंकि सबसे कम डैमेज तो यमुनानगर में हुआ। और सबसे ज़्यादा बरसात की बात करें या बैराज 105 घंटे का रिकॉर्ड टूटा, पिछला रिकॉर्ड 97 घंटे का 2023 का। सर, एक तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है, और थोड़ी डिटेल में बताएं सर कैसे संभव हुआ, एट प्रेजेंट वाटर लेवल क्या है? देखिए, पिछले 4-5 दिन से लगातार जो है यमुना नदी में जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। और एक समय जो है पीक डिस्चार्ज करीबन 3.5 लाख क्यूसेक का हथनीकुंड बैराज से हो रहा था। उसको देखते हुए जी हमारा पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो निरंतर जो है फील्ड में मौजूद रहा। दिन रात जो है हमारे अधिकारी कर्मचारी फील्ड में रहे। और हमारा प्रयास ये था कि आबादी को कहीं पे भी जो है नुकसान ना हो। इस प्रयास के चलते हुए जो है आबादी जो है कहीं पर भी जो है आबादी में कोई नुकसान जो है नहीं हुआ। जो यमुना नदी में जो पानी आने की वजह से खेतों में जो है पानी जो है ज़रूर गया था, वो भी धीरे धीरे करके अब मोस्टली निकल चुका है। कुछ जगह पर जो है तट के किनारे जो है कटाव की जो समस्या आई थी करीबन 10-15 जगहों पर, उसमें जो है प्रशासन ने लोगों के साथ मिलकर जो है वहाँ पर मिट्टी के कट्टे जो है उपलब्ध करवाए, मशीनें जो उपलब्ध करवाई, और जो अगर क्रेट वगैरह जो लगवाने थे वहाँ पे वो सारा कुछ है, वुडन क्रेट वगैरह सारा कुछ जो है उपलब्ध करवाया गया। बेसिकली प्रयास ये था कि जो कटाव जो है उसको कंटेन किया जा सके, ताकि वो जो बाकी आसपास के खेत या फिर आबादी तक को नुकसान ना पहुँचाए। और जैसे अगर मैं बात करूँ तो टापू कमालपुर में जो है करीबन
150 लेबर जो है वो निरंतर काम कर रही है पिछले कुछ दिनों से। मशीनें जो है 4-5 मशीनें जो है वो भी जो है सिंचाई विभाग के द्वारा वहाँ लगाई गई और करीबन 30,000 से ज़्यादा कट्टे जो है वहाँ पर जो है लगाए गए थे। इसी तरह विभिन्न गाँव में यमुना तट के लॉन्ग जो है जहाँ कटाव था वहाँ पर ये प्रयास किए गए और एहतियातन तौर पर जो है स्कूलों में जो हमने छुट्टी कर दी थी। बाकी खाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी हमने तैयारी कर ली थी और चारे को लेकर भी जो है जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के और हरियाणा सरकार के निर्देश थे उसके लिए भी हमने जो है तैयारी कर ली थी। और अब जो है आज की अगर बात करूँ तो डिस्चार्ज जो है हथनीकुंड बैराज में वो करीबन 75,000 क्यूसेक का चल रहा है जो कि डेंजर मार्क से काफ़ी नीचे है और पर फिर भी हम लोग निरंतर जो है स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और हमने जो है जिला यमुनानगर में कंट्रोल रूम स्थापित किया जिसमें हमारे ऑपरेटर्स जो करीबन 300 गाँव में जो है गांव में जो मौजूद लोग थे उनसे जो है सुबह 6 बजे से रात में 9 बजे तक संपर्क में थे और किसी तरह की कोई हमें सूचना प्राप्त होती थी कहीं से तो हमारा ये प्रयास होता था कि हम एकदम से उसका निवारण करें। इसमें सर जिस तरीके से क्योंकि अभी भी कुछ खेतों में पानी भरा है, क्षतिपूर्ति पोर्टल पे कितने लोगों ने आवेदन किया है या कब तक संभावना है जो पानी है वो निकल जाएगा खेतों से सर? देखिए जो हरियाणा सरकार ने जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो खोल दिया है और यमुनानगर ज़िले में लगभग सभी गांव जो है इस पोर्टल पे चढ़ा दिए गए हैं। कल तक करीबन 4,000 एकड़ जो है वो किसानों के द्वारा रजिस्टर कराया गया था क्षति पूर्ति के लिए और इसमें आगे जो प्रक्रिया होगी वो अमल में लाई जाएगी और साथ ही साथ और भी अगर किसी तरह का मुआवजा बनता है वो भी टाइमली मैनर में वो लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। इसमें सर जो आपका टीम वर्क रहा इसमें एसडीएम अधिकारी कितने अधिकारी स्टेशन रहे और कैसे संभव हो पाया ऐसे कंट्रोलिंग जो ज़बरदस्त कंट्रोलिंग रही है? देखिए हमारे जो एसडीएम थे वो सभी अपनी टीमों के साथ दिन रात जो है फील्ड में ही थे और इसके अलावा करीबन 46 गांव पड़ते हैं जो यमुना के अलॉन्ग पड़ते हैं उनमें हमने 10 अधिकारी परमानेंटली सेशन कर दिए थे ताकि वो स्थिति पर निरंतर नज़र रखें और अगर कोई भी किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो हमें सूचित करें। प्रयास ये था कि कोई भी अगर रिलीफ एक्टिविटी या मेजर लिया जो हमें लेना चाहिए उसमें टाइम डिले जो है मिनिमम हो इसलिए ये सब व्यवस्थाएं करी गई थी और इसके अलावा सभी महकमे जो है निरंतर जो है फील्ड में जाके गाँव में जाके अपनी सुचारू रूप से जो है इसमें चाहे सिंचाई विभाग हो गया, पंचायत विभाग हो गया, रेवेन्यू विभाग हो गया और अपने पुलिस के और बाकी महकमे हो गए, सभी निरंतर रूप से इसमें तालमेल के साथ कार्यरत थे। इसमें सर एक बात ये है क्योंकि आपने हर पॉइंट को बारीकी से जाना, खुद एक एक पॉइंट पर गए जैसे कैजुअलिटी वगैरह है, कुछ मकान गिरे, कोई ऐसी भी सूचना है सर? देखिए एक सूचना आई है जहाँ पर मकान गिरने से जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तो उसके लिए भी जो है जो सरकारी नियमानुसार जो उसके रिलीफ मिलना है वो उसमें हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी उसको परिवार को वो दिला दिया जाएगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ उपायुक्त पार्थ गुप्ता जी ने बड़े विस्तार से बताया कि जो 5 दिन कैसे बीते, 24 घंटे हर समय रोड पर रहते थे, इनका स्टाफ रोड पर रहता था, जरा सी भी सूचना आती थी तो अधिकारी तो जाते ही जाते थे, खुद भी इन्होंने बारीकी से जाके जांचा परखा, उसका ये फल मिला कि इतना फ्लड आया। इसके अलावा जब बरसात भी जो उससे ज़्यादा हुई, जितना सोचा था उससे ज़्यादा, उसको आराम से कंट्रोल कर पाए। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। साक्षी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं। साक्षी, अभी फिलहाल क्या स्थिति है बाढ़ बारिश को लेकर के? साक्षी आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट कर लें। जी बिल्कुल, मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि अगर सुबह की बात करें तो सुबह से चंडीगढ़ और पंचकुला में रुक रुक कर जो बरसात है वो हो रही है और पूरे हरियाणा के लिए इस वक्त मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट जारी किया है उस फोरकास्ट के मुताबिक जो है साउथर्न एरियाज जो है हरियाणा के वहां पर जरूर जो है येलो अलर्ट रहने वाला है, लेकिन बाकी एरियाज में फिलहाल अभी जो बारिश है वो
उम्मीद से ज्यादा जो है या फिर कोई अनसर्टेन रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो भी नहीं होने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं तबाही जो है वो बढ़े। लेकिन अब तक जो रेनफॉल हुई है उससे भी काफी जो नुकसान है वो हरियाणा में हुआ है। इस वक्त हरियाणा में 4 नदियां जो है वो ओवरफ्लो हैं लगातार, चाहे हम टांगरी नदी की बात करें, अंबाला में मारकंडा है, यमुना है, खग्गर है, ये चारों ही नदी जो है वो ओवरफ्लो हो रही हैं और अलग अलग जगह इनके रौद्र रूप की वजह से जो इनका कहर है वो लगातार बना हुआ है। और झज्जर और आसपास के इलाकों में तो सेना ने भी आज मोर्चा संभाला है। महेंद्रगढ़ इलाके में भी किसानों का काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो महेंद्रगढ़ इलाके में हुआ है। लगभग 2500 गांव जो है वो हरियाणा में इस वक्त बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं, जहां पर किसानों का फसल का नुकसान हुआ है। जो लगातार ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसान अपना नुकसान जो है उसका जो पंजीकरण है वो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कर रहे हैं। और पूरे अगर हरियाणा की बात करें तो बाढ़ और बारिश से काफी नुकसान जो है वो देखा जा रहा है और इसी वजह से कई मकान भी टूटे हैं, कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। हालांकि प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है और नदी के किनारे, खास तौर से नदियों के किनारे जो लोग हैं उन्हें वहां से जो है शिफ्ट किया जा रहा है, दूसरी जगह भेजा जा रहा है और सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और स्कूल्स जो हैं वो भी, स्कूल्स और कॉलेजेस जो है उन्हें भी बंद रहने के लगातार अलग अलग जिलों में जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके द्वारा निर्देशित उन्हें किया जा रहा है। वहीं अगर सरकार की भी बात करें तो मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं पूरे व्यवस्था पर और किस तरह से लगातार अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जो विधायक हैं उन्हें भी फील्ड में रहने की जो सलाह है वो दी गई है। सभी फील्ड ऑफिसर्स की जो छुट्टियां हैं वो निरस्त कर दी गई है और सभी को फील्ड में रहकर लोगों की मदद करने की सलाह दी गई है। अगर संगठन की बात करें तो संगठन की ओर से भी जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बडोली, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को और सभी जो हारे हुए विधायक हैं उन्हें भी अपने इलाकों में फील्ड में रहने के लिए कहा गया है, लोगों की मदद करने के लिए कहा गया है और किसी न किसी तरह से लोगों को राहत सामग्री पहुंचाना हो, चाहे उन्हें खाने पीने की चीज देना हो या फिर उनकी किसी तरह मदद करनी हो, उन्हें पशुओं का चारा उपलब्ध करवाना हो, किसी भी तरह से उनकी कोई भी मदद हो, वो सभी मदद उन तक पहुंचाने के जो निर्देश हैं वो उनके द्वारा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल क्योंकि तबाही तो मची हुई है और जो डैमेज कंट्रोल है उसे पूरी तरह से करने में सरकार और प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। लेकिन इसके बाद ही अगर आगे के माहौल की बात करें, अगर आगे के मौसम की बात करें तो फोरकास्ट जो है वो ये कह रहा है कि फिलहाल 7-8 तारीख तक जो रेनफॉल कोई एक्टिविटी, इतनी बड़ी कोई रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है, रुक रुक कर धीमी हल्की फुल्की बारिश जो है वो होती रहेगी, इसलिए घबराने और चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन 8 तारीख के बाद जो है वो जरूर एक बार फिर से जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जो कि 15 से 20 तारीख के आसपास भी कुछ रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन उसके बाद मॉनसून कहीं ना कहीं डिप्लीट करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो बरसात है वो बहुत कम होगी, रुक रुक कर कई अलग अलग इलाकों में जो मॉनसून की एक्टिविटी है वो जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि फिलहाल अगर बात करें झज्जर की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें तो जैसे हथनीकुंड बैराज है, हथनीकुंड बैराज का भी जो पानी है वो लगातार क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा था और जो उसके गेट्स हैं वो खोल दिए गए थे और जिस वजह से जो पानी है वो आगे बहुत स्पीड से जा रहा था, सारे गेट्स जो है वो उसकी फुल स्पीड पर खोले हुए थे। लेकिन अब उसमें भी वाटर लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा मेंटेन हो रहा है और उस वजह से अब उसके भी जो फ्लड गेट्स की जो गति है वो धीमी कर दी गई है। कुछ एक गेट्स ही अभी खुले हुए हैं जिनसे भी धीरे धीरे कर पानी जो है वो यमुना में छोड़ा जा रहा है। घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी का पानी भी इस वक्त जो है वो डेंजर मार्क से नीचे है, लगभग 3 से 4 फीट नीचे है और इसलिए घग्गर के आसपास के इलाकों में अभी कुछ चिंता का जो माहौल है वो नहीं है। चंडीगढ़ में सुखना लेक की भी बात करें तो फिलहाल सुबह से जो बारिश न के बराबर हुई है, लगभग रुक रुक कर बारिश हुई है, उस वजह से सुखना लेक और आसपास के जो इलाके हैं, बापूधाम कॉलोनी है और इसी के साथ किशनगढ़ का इलाका है, उन इलाकों में भी जहां पानी भर गया था वहां इस वक्त जो स्थिति है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। बहुत सारे पुल जो है, 3 पुल जो सुखना के आसपास लगते हैं, सुखना लेक के आसपास। चलिए साक्षी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गोला चिका से खबर है, घग्गर नदी में उफान से किसान चिंता में और किसानों के खेतों में घग्गर का पानी पहुंच रहा है। पानी को रोकने के लिए सारोला साइफन पर भट्टे लगाए गए हैं और किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अतिरिक्त पानी को हांसी और बुटाना नहर में छोड़ने की मांग भी की गई है। तो किसानों के खेतों में घग्गर का पानी पहुंच रहा है। सरोला साइफन
पर फट्टे लगाए गए हैं। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਗੇਟ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਲਿਖਾਓ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 19 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਫੁੱਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਐ ਤੇ 18 ਦਾ ਕੀ 23 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਫੱਟੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ 18 ਫੁੱਟ ਦੇ ਗੇਟ ਚੱਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰੇ ਪਏ ਨੇ ਫੱਟੇ, ਚਾਹੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਫੱਟੇ ਉਠਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਚੁਕਾਉਣੇ ਦਾ ਕੀ ਨੇ। ਜੋ ਹਾਸੀ ਵਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 19 ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 19 ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, 23 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੱਟਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਭੇੜਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 100-150 ਕਿੱਲਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਖੰਭੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਆਪਣਾ ਫੱਟੇ ਖੋਲਣ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਲਾ ਉਹ नहीं है, बचने का कोई चांस नहीं है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, ये बड़ी खबर है पलवल से। और यमुना नदी में पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। रोड टूटने की वजह से 14 गांव का संपर्क भी टूट गया है। तो पलवल और फरीदाबाद के बीच का जो संपर्क है वो टूटा है, लोगों का आना जाना बंद हो गया है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ हम हैं मोहना बागपुर सड़क मार्ग पर, जहां पर मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो यमुना का जलस्तर बढ़ रहा, लगातार जलस्तर बढ़ने से जो किसान हैं उनकी तो फसल नष्ट हुई है और आखिरकार यूपी और हरियाणा का भी संपर्क टूट चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा ये जिस तरह से मोहना बागपुर सड़क मार्ग है, यहाँ से देखो किस तरह से कट लगाकर यहाँ से पानी कितनी तेजी से बह रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तेज बहाव कितनी गति से है। जो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उससे यहाँ पर सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है और चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। फसलें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। मैं दिखाना चाहूँ जो ये पानी है किस तरह से लगातार बढ़ रहा है और फसलें पूरी डूबी हुई हैं, लबालब डूबी हुई हैं। इस तरह से लगातार यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ने से काफ़ी परेशानी, और ये मार्ग जो सड़क मार्ग है टूट चुका है और आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगा दी गई है, आवाजाही बंद कर दी गई है। सड़क मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। जिस तरह से लगातार ये पानी बढ़ रहा है इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। किसानों के साथ साथ आम जनता को भी अब इसका जो परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो संपर्क टूटा है, गाँवों से आवागमन टूट चुका है। इसलिए और जो लोग हैं हमारे साथ उनसे हम बात करते हैं कि कितनी परेशानी उनको उठानी पड़ रही है, क्योंकि सड़क मार्ग जो बंद हुआ है, लोग हैं और कितना उनको नुकसान है, उनसे भी बात करते हैं। सबरे खेत के कारण पानी भर गया, हमारे भैया के डूब गए अनेक खेत कई किलो और ग्राम बस्ती पूरी परेशानी में घुमा दे ऊपर। नहीं होता है। जो ये सड़क मार्ग कहाँ के लिए जाता है, कितने गांव में सड़क मार्ग पर किस तरह से यहाँ पर जो टूटी है इससे कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है जी, काफी गाँव में तो गाँव में जी काफी परेशानी हो रही है, काफी परेशानी से जूझ रहे पब्लिक, बहुत ज्यादा परेशान है। तो कितना पानी लगातार बढ़ रहा है? अब कितना लगातार बढ़ रहा है? पहले से काफी ज्यादा है आपकी बात, पहले काफी कम था, 2023 में काफी कम था, अब बहुत ज्यादा। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो 14 गांव है उनसे संपर्क टूट चुका है, और भाई साहब हमारे साथ उनसे बात करते हैं कि किस तरह से परेशानी उनको उठानी पड़ी। क्या नाम है? योगेंद्र जी, कितनी परेशानी उठानी पड़ी, किस तरह से पानी बढ़ रहा है, कितना नुकसान है? सर ऐसा 2023 से बहुत ज्यादा पानी आया है। जो आप देख रहे हैं इससे पंडिताड़ का जो हमारे 14 गाँव में वहाँ के लोग इस तरफ नहीं आ जा रहे हैं, उसको बहुत परेशानी हो रही है। खाने पीने की चीज़ों में भी दिक्कत हो रही है। अपने पास वो 2-4 दिन का खाना वाना उनके पास है, लेकिन वो बहुत दिक्कत नहीं है। आवागमन बंद हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है। तो ये जो रोड टूटा है कितना तेज बहाव है पानी का? बहुत स्पीड में। अच्छा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, बहुत स्पीड में, बहुत स्पीड पानी है। ये टूट गया, बहुत जगह टूटा और आगे से भी टूटा हुआ है, 2 जगह से वहाँ जा नहीं सकते। किस तरह से इनका कहना है कि ये रोड टूट चुका है, आवाजाही बंद हो चुकी है। 14 गांव है जो अपने पलवल जिले के जो पड़ते हैं वो उत्तर और जमुना की दूसरी तरफ पड़ते हैं, इसलिए उनका संपर्क टूट चुका है, आवाजाही बंद हो चुकी है। उनको काफ़ी परेशानी उठानी, और हमारे साथ है उनसे भी हम बात करेंगे कि कितने परेशानी उनको उठानी पड़े, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है भाई?
दीपक जी, जिस तरह से पानी बढ़ा है लगातार, इतने जो गांवों में पानी पहुंच चुका है, फसल तो नष्ट है, तो कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी? परेशानी तो बहुत उठानी पड़ रही है जी। किसान के डर एक फसल भी खराब होगी, बचेगा खाने पीने के कुछ भी नहीं बचा जी। अब सरकार कर ही क्या रही, कुछ भी नहीं कर रही। मुआवजा दे रही है 5-5 हज़ार रुपया, तो 40-40, 50-50 हज़ार की फसल खड़ी है एक किला में। अब 4-4, 5-5 हज़ार से बालक किसके पड़ जाएंगे, काय के भी नहीं पड़ेंगे। सरकार है बहुत ज़्यादा सोचनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। जलस्तर बढ़ रहा, दिन रोज बढ़ रहा, किला डूबते जा रहे हैं मेन गांव में। तो जो ये अब संपर्क टूटा है 14 गांवों का, किस तरह से टूटा है, क्या अब ये रास्ता है जी टूट गई। अब पानी जलस्तर बढ़ रहा, कहीं ना कहीं तो पानी निकल रास्ता चेंज करने की नहीं हो, चले जाएगा। देखो सरकार क्या करेगी या कब तक मरम्मत होगी, देखो। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है 5 हज़ार रुपये बताया जा रहा है इनके द्वारा कि 5 हज़ार रुपये तय किया गया है मुआवजा, लेकिन उनसे उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से उनका कहना है कि मुआवजा सरकार को बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों की भरपाई हो सके। और जो संपर्क टूटा, मैं दिखाना चाहूँगी कि लोग काफ़ी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो इसको देखने के लिए और आवागमन के लिए, लेकिन ये जो सड़क मार्ग टूटा है इसमें बहुत तेजी से पानी यहाँ पर चल रहा है, इससे पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। लगातार यहाँ पर जो प्रशासन आ रहा है, आवाजाही बंद हो चुकी है। तो इस तरह से लगातार यहाँ जो जमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो अब जिस तरह से जमुना में लगातार पानी आ रहा है और लगातार बढ़ रहा है, इससे किसानों की जहाँ फसलें नष्ट हुई है, वहीं आम जनता को काफ़ी खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। और भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उनकी काफ़ी ज़मीन है जो उन्होंने मतलब बोई थी और उनकी काफ़ी फसल जो नष्ट हुई है, और सभी किसानों का ये कहना है कि उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। सरकार को काफ़ी जो मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि उनकी भरपाई हो सके। और यहाँ लगातार पानी बढ़ने से जो गाँवों में पानी पहुँच चुका है और आवाजाही लोगों की बंद हो चुकी है। पलवल से भारत।